कहानी शुरू होती है विक्टोरिया लेक से, जहां मैट नाम का एक बूढ़ा आदमी मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी अचानक एक जोरदार अर्थक्वेक आता है, जिससे लेक के नीचे की चट्टानें खिसक जाती हैं और लाखों सालों से बंद एक लेक जो विक्टोरिया लेक के ही नीचे दबी हुई है, उसके अंदर से आदमखोर पिराना मछलियों का एक झुंड बाहर आता है और मैट को पूरी तरह से खा लेता है। आगे हम देखते हैं कि विक्टोरिया लेक के किनारे स्प्रिंग ब्रेक नाम का एक फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें ढेर सारे कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे होते हैं और बिना किसी लिमिट के मजे कर रहे हैं। इसी पार्टी में जेक भी आया होता है, जो वहां पे अपनी क्लासमेट कैली से मिलता है, जिसे वो बहुत लाइक करता है पर कभी उससे कह नहीं पाता। पर थोड़ी देर बाद कैली किसी और दोस्त के साथ वहां से चली जाती है। आगे पार्टी में ही जेक की मुलाकात डैनी से होती है, जो उससे फ्लर्ट करती है और उसे डेरेक से मिलवाती है, जो पॉर्न मूवीज का डायरेक्टर है। असल में डेरेक को कुछ एडल्ट मूवीज शूट करनी है, जिसके लिए उसे एक ऐसे इंसान की तलाश है जिसे लेक में कोई सुनसान जगह पता हो, जिसके लिए वो जेक को हायर कर लेता है और डैनी की ही वजह से जेक भी वहां जाने को रेडी हो जाता है। पर जूली, जो जेक की मॉम और शहर की शेरिफ है, वो चाहती है कि जेक घर पे ही रुके और अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखे, क्योंकि फेस्टिवल की वजह से काम बहुत ज्यादा है और जूली बहुत ज्यादा बिजी है, जिसपे जेक झूठ बोल के रेडी हो जाता है। उसी रात डेप्टी फेलॉन जूली को कॉल करके बुलाते हैं और मैट के बारे में सारी बात बताते हैं और दोनों लोग मिल करके मैट की बोट को और उसकी डेड बॉडी को ढूंढ लेते हैं। पर मैट की डेड बॉडी को पिराना ने बुरी तरह से खाया हुआ होता है और इसीलिए उन्हें लगता है कि कुछ टाइम के लिए लेक को बंद करवाना पड़ेगा, पर यह काम इतना आसान नहीं होता। इसीलिए पूरा मैटर समझने के लिए जूली नोवैक और उसकी टीम, जो एक्सपर्ट गोताखोर हैं, उनके साथ लेक के उसी तरफ जाने का डिसाइड करती है जहां मैट फंसा था। इधर जेक भी अपने भाई बहन के साथ $300 की डील करता है कि वो लोग तब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक जेक वापस नहीं आ जाता, और उसके बाद वो फेस्टिवल में निकल जाता है जहां डेरेक उसका वेट कर रहा है। लेक के किनारे काफी जोरदार पार्टी चल रही होती है, जहां जेक इस बार डैनी के साथ साथ क्रिस्टल से भी मिलता है। पर इससे पहले कि वो लोग डेरेक के साथ जाते, कैली भी वहां उससे मिल जाती है और डेरेक के कहने पे वो भी उन लोग के साथ बोट पे चली जाती है और जेक के भाई बहन भी उसकी बात ना मान के एक छोटी सी बोट में बैठ करके लेक में टहलने निकल जाते हैं। इधर बोट पे काफी जोर से पार्टी शुरू हो जाती है और डैनी और क्रिस्टल अपने सारे कपड़े उतार के स्विमिंग करने लेक में उतर जाते हैं और डेरेक उन्हें शूट करने लगता है। तभी अचानक जूली जेक को कॉल करती है, जिसपे जेक झूठ बोल देता है कि वो घर पे ही है। जेक के भाई बहन भी थोड़ी देर बाद एक आइलैंड पे फंस जाते हैं और उसकी बहन आसपास निकलने वाली बोट से हेल्प मांगने के लिए थोड़ा दूर पानी में चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद उसके पैर में एक पत्थर से चोट लग जाती है और आसपास का पिराना का झुंड उसके खून की वजह से उसी की तरफ आने लगता है। इधर नोवैक के भी दो लोग पानी में डाइव करते हैं और काफी नीचे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि वहां लाखों की गिनती में पिराना के कई सारे अंडे हैं। तभी एक झुंड उन पे हमला कर देता है, जिसपे नोवैक पानी में जाके अपनी फ्रेंड को बचा तो लेता है, पर बाहर निकल के पता चलता है कि बहुत देर हो गई है और उसकी फ्रेंड को पिराना ने खा लिया होता है। इधर बोट में पार्टी और भी ज्यादा हार्ड होने लगती है। तभी कैली की तबीयत खराब हो जाती है और वो सबसे अलग हटके थोड़ी देर अकेले रहने की रिक्वेस्ट करती है। जूली और नोवैक एक पिराना को पकड़ के कार्ल के पास ले जाते हैं, जो मछलियों का एक्सपर्ट है, और वो उसे देख के बताता है कि ये कोई नॉर्मल पिराना नहीं है, बल्कि पिराना की एक ऐसी स्पीशीज है जो लाखों सालों पहले गायब हो गई थी और उसके हिसाब से इतने टाइम तक ये लोग एक दूसरे को खा के ही लेक के इतने नीचे जिंदा थी। बोट पे जेक लड़कियों को शूट कर रहा होता है, तभी कैमरा में उसकी नजर सामने आइलैंड पे अपने भाई बहन पे पड़ती है। जेक डेरेक से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने भाई बहन को पहले बचाना चाहता है, जिस पर डेरेक मना कर देता है। तब जेक डेरेक को धमकी देता है कि उसकी मॉम पुलिस में है, इसीलिए वो पहले अपने भाई बहन को बचाएगा, उसके बाद शूटिंग को कंटिन्यू करेगा। डेरेक के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। इधर लेक पे फेस्टिवल में जूली और फेलॉन के साथ सभी पुलिस लोगों को समझा रही होती है कि वो लोग लेक को खाली कर दें, क्योंकि लेक एकदम सेफ नहीं है, पर कोई भी उनकी बात नहीं मानता और वो लोग फिर से पार्टी कंटिन्यू करते हैं। जेक अपने भाई बहन को बचा लेता है और बोट पे अपने साथी वापस ले आता है। बोट पे आने के बाद जेक की बहन की नजर पानी के नीचे की पिराना के झुंड पे पड़ती है और इतने में ही उनकी बोट एक चट्टान में फंस जाती है। इधर लेक पे भी सेम टाइम पिराना का एक झुंड हमला कर देता है और थोड़ी देर बाद हर तरफ से खून ही होता है। सभी पिराना मिलके एक एक करके सभी लोगों को वहां पे खाने लगती हैं। बोट पे लगातार कोशिश की वजह से बोट एक चट्टान से टकरा जाती है और डेरेक और क्रिस्टल पानी में गिर जाते हैं
और पिराना का एक झुंड उन्हें भी खा लेता है। बोट में लगातार पानी भरने की वजह से केली वहां से बाहर नहीं निकल पाती और पानी के साथ साथ कई सारी पिराना भी बोट के अंदर चली आती हैं। तभी जेक जूली को कॉल करके सब कुछ बताता है और जूली नोवैक के साथ बोट के पास आती है उन लोग को बचाने के लिए। पर रेस्क्यू के टाइम रस्सी से गिर जाने की वजह से डैनी को भी पिराना खा लेती हैं। जेक के पास कोई ऑप्शन जब नहीं होता तब वो डायरेक्ट ही डेड बॉडी उठा के पानी में फेंक देता है ताकि पिराना का ध्यान भटक जाए और वो गैस सिलेंडर ऑन करके केली को लेके वहां से बाहर आ जाता है। और थोड़ी देर बाद धमाके में आसपास की पिराना मारी जाती हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि खतरा अब टल चुका होता है। पर थोड़ी देर बाद कार्ल उन सबको फोन करके बताता है कि तुम लोगों ने जो पिराना मेरे पास छोड़ी थी वो अभी भी बच्ची ही है और उनके माँ बाप वहीं कहीं आसपास होंगे और साइज में इनसे काफी ज्यादा बड़े होंगे। और इतने में ही एक जायंट पिराना पानी में से छलांग लगा के नोवैक को खा जाती है। तो दोस्तों, अगर तुम लोग को आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए मेरे चैनल फिल्मी फंडूज को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर बजा देना। और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये भी बताना कि क्या तुम लोग को इसके सेकंड पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन देखना है। बाकी मिलेंगे जल्दी किसी नई अमेजिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।